एक बार फिर से आपका मेरे चैनल में टेक्निकल सपोर्ट विद बीडी। दोस्तों, मेरा नाम भूपेंद्र है और आज ये वीडियो लेकर आया हूँ मध्य प्रदेश में जो एमपीई उपार्जन का कार्य किया जा रहा है, जिसमें आपके गेहूँ, चना, मसूर, सरसों, अन्य फसलों के पंजीयन किए जा रहे हैं और कौन कौन सी फसल है जिनको उपार्जन करके आप उपार्जन उन फसलों का कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक कुछ लोगों को ये भी पता नहीं है कि गेहूं के अलावा अन्य फसलों का भी पंजीयन किया जा रहा है, वो भी अन्य जिलों में। जैसे कि अभी तक आपको पता था कि जो सरसों का पंजीयन होता है, सरसों का पंजीयन सिर्फ भिंड मुरैना जहाँ पर ज़्यादा फसल होती है वहाँ पर सरसों का पंजीयन होता है। लेकिन आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में ग्वालियर 11/2/2022 के दैनिक भास्कर की ये खबर है, जिसमें बताया गया है कि गेहूं के लिए 78 और सरसों के लिए 14 व चना बेचने के लिए सिर्फ 2 किसानों ने कराया पंजीयन। कहाँ पर? ग्वालियर में। दोस्तों, क्योंकि लोगों को ये बात पता ही नहीं है कि इस बार ग्वालियर में चना और सरसों के लिए भी जो है उपार्जन हो रहे हैं। अगर हम बात करें 6 दिन पंजीयन के बाद की स्थिति की, तो किसानों के खेतों में कल आएगा फसल बीमा का पैसा। ये अन्य खबर है, इसको हम बाद में देखते हैं। पहले हम बात करते हैं 6 दिन के बाद पंजीयन की स्थिति क्या है, किन किन जिलों में चना, सरसों और गेहूं के पंजीयन, तीनों के पंजीयन हो रहे हैं। तो हम बात करते हैं ग्वालियर की, जहां पे गेहूं के 78 पंजीयन, चना के 2 और सरसों के 14 पंजीयन हुए। उसके बाद हम बात करते हैं शिवपुरी की, जहां गेहूं के 345, चना के 18 और सरसों के 75 पंजीयन हुए हैं। हम बात करते हैं गुना की, जहां 526 गेहूं के पंजीयन हो चुके हैं और चना के 37 पंजीयन और सरसों के 87। अशोकनगर की अगर हम बात करें 147, चना में 35 और सरसों में आपके जो है 59 पंजीयन। दतिया जिले में, मैं दतिया का रहने वाला हूँ, अभी तक दतिया जिले में सरसों के पंजीयन नहीं होते थे और सरसों का उपार्जन नहीं होता था, तो लेकिन इस बार सरसों में जो है 31 पंजीयन हो चुके हैं और चना में 20 पंजीयन हो चुके हैं, और तो 132 पंजीयन जो है गेहूं के हो चुके हैं। श्योपुर की अगर हम बात करें, तो यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पूरा चंबल और ग्वालियर संभाग, दोनों संभागों में इस बार आपके जो है चना और सरसों, दोनों ही फसलों के लिए आप ई उपार्जन कर सकते हैं। अब इनकी प्राइस रेट क्या रहेगी, शासन स्तर पर इसका क्या जो है बेस्ट प्राइस रखा गया है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। उससे पहले अगर आपने अभी तक अपना जो है चना और सरसों के लिए पंजीयन नहीं कराया है, या फिर आपके खेत में चना और मसूर की, चना और सरसों की फसल है, लेकिन एमपी किसान ऐप पर आप चेक कर रहे हैं तो गेहूं की फसल आ रही है, क्योंकि कई बार फसल चढ़ाने में पटवारी से गलती हो जाती है, तो उसके लिए भी आप दावे आपत्ति और सुधार कर सकते हैं। 15 फरवरी तक का आपके पास समय है, तब तक आप दावे आपत्ति कर सकते हैं और अपनी फसल सुधरवा सकते हैं। दोस्तों, अभी तक बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ ये पता था तक कि गेहूं का पंजीयन ही हो रहे हैं और गेहूं के अलावा अन्य किसी फसल के पंजीयन नहीं होते। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि गेहूं के अलावा भी ग्वालियर और चंबल संभाग में चना और सरसों के पंजीयन हो रहे हैं। तो जल्द से जल्द अपने नज़दीकी जो है सीएससी सेंटर, या फिर अपने जो है जो सोसाइटी होती हैं, समिति होती हैं, वहाँ पे जाकर आवश्यक दस्तावेज ले जाकर आप पंजीयन करा सकते हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखें दोस्तों, इस बार जो भुगतान होगा वो आधार बेस्ड होगा आपका। आधार बेस्ड भुगतान होने के कारण आपके बैंक खाते से, आपका अकाउंट नंबर से आधार कार्ड का लिंक होना आवश्यक है। यदि आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट से लिंक नहीं होगा तो आपका भुगतान अटक सकता है। इसलिए इसके लिए आप आवश्यक रूप से पहले अपने बैंक खाते में आधार कार्ड लिंक करवा दें, जिससे आपके भुगतान में कोई समस्या ना हो। दोस्तों, ई उपार्जन से संबंधित अगर आपकी कोई समस्या है या कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं अवश्य रूप से आपका जवाब दूंगा। इसके अलावा कुछ जिले ऐसे होते हैं जहां पर पर्टिकुलर वो फसल होती है, तो उन फसलों का जो है ई उपार्जन उन क्षेत्रों में स्पेशली दिया जाता है। तो आप जो है न्यूज़पेपर के माध्यम से भी ये खबर प्रकाशित होती है। आज जैसे ही मैंने ये पेपर में पढ़ा तो आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।